टॉक टू माई फूड प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट तरुण रावत आज आपसे एक मशहूर भोजपुरी संगीतकार से मिलाना चाहता हूँ जी। इनका नाम है लल्लन और इन्हें प्यार से लल्लू जी कहते हैं। इनके गाने बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, लेकिन इन पर आरोप है कि इन्होंने भोजपुरी संगीत में अश्लीलता का प्रचार प्रसार किया है और इन्हें भोजपुरी संगीत का हत्यारा कहा जाता है। तो चलिए मिलते हैं लल्लन जी से। अपने लल्लन जी कहिए हमें। जी जी लल्लन जी, आपका हमारे शो में स्वागत है और जनता द्वारा पूछे गए सवाल मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और आपसे ये मेरी आशा है कि आप बेबाकी से इन सवालों का जवाब दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपसे पहला प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने भोजपुरी संगीतकार बनने का निर्णय क्यों लिया? देखो, जो बात हमारे भोजपुरी भाषा में है वो किसी और ही भाषा में नहीं है। तो एक ही भाषा है जो हम अपने मन से जो एकदम हमारे मतलब कहा कहते हैं उसे खुले मन से जो हम अपनी जो फीलिंग्स है कहा कहता है फीलिंग्स जो व्यक्त कर सके, वो किसी और भाषा में नहीं है। तो इसीलिए हमने भोजपुरी भाषा को ही चुना है। जी, लेकिन बॉलीवुड से आपको ऑफर आया था, हमने सुना था, और आपने उस ऑफर को ठुकरा दिया। तो आप बॉलीवुड में काम क्यों नहीं करना चाहते हो? अब बॉलीवुड में देखिए, वो किसी के दबाव के नीचे, हमें लगता है कि बॉलीवुड को किसी कौवे के दबाव के नीचे काम करते हैं। और मैं और सॉरी हम है ना, वो किसी और के दबाव में काम नहीं कर सकते। हम अपने मन के राजा है, समझे? हम अपने मन के राजा। तो कहुआ के मतलब कोई भी हमें दबाव में नहीं रख सकता, समझे? इसलिए हम बॉलीवुड या कोई और इंडस्ट्री में तो नहीं काम करेंगे। जब तक हमारा भोजपुरी है तब तक हम है। जी, आपको 1.5 करोड़ का ऑफर आया था बॉलीवुड से, वो आपने ठुकरा दिया। अरे वही तो कह रहा, 1.5 करोड़ हो या 150 करोड़ का, जो बात भोजपुरी में है ना, वो किसी और भाषा में नहीं है। जी, ये लल्लन जी, आपको आपके सारे जो फैंस है, जो भी आपको जो फॉलो करते हैं, ये आपको लल्लू जी क्यों बुलाते हैं? लल्लू भैया करके बुलाते हैं आपको। तो का भाभी कहे? जी, लेकिन ये अरे लल्लू। और रबीश बा, ये कहा है? ये मुलाकात है या मुक्का बात है? सर कहाँ लाए हो? लल्लन सर, हम क्या बोल रहे हैं कि ये आपको, मैं तो बस सवाल पूछ रहा हूँ। ये जो अरे कैसे बकलोल सवाल पूछ ये रहे हैं? जनता ने ही सवाल भेजे है अरे कौन है जनता? इको दुई लाओ हमारे सामने ऐसा मारेंगे कि उनका लल्ला ही लाल कर देंगे हम। जी, ये आप एक ही फैंस है जिसने ये सवाल भेजे हैं बकलोल। लेकिन हाँ। ये मातृभाषा के नाम पे आप भोजपुरी संगीत में पहले जो संगीत था उसकी चर्चा पूरे पृथ्वी पर की जाती थी, पर आज का जो आपका संगीत है वो पूरी तरीके से अश्लीलता से ज्यादा प्रभावित लगता है और इसका आप ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना भी है। देखो, ये अश्लीलता ये कुछ भी नहीं है। वो मतलब देखने वालों के मन का सब है वो मेल। हम जो है हमारे मन में जो है और सबके मन में जो है वो ही बताते हैं। वो अश्लीलता वो सब ये हमारे विचार नहीं है, समझे? हम सब अपने मन में जो खुले मन से रखना चाहते हैं। और दूसरे ही है जो लोग हमारे अपोजिशन प्रतिस्पर्धी कहते हैं ना उसे, तो वही है। हम कुछ और अश्लीलता नहीं रखते। जी, आप जिस तरीके से वीडियो बनाते हैं, लड़कियों को जो आप कपड़े पहनवाते हैं, वो संगीत का कुछ उसमें जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आपके लिरिक्स सुन के कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो अश्लीलता से भरे ना हो। ये जो तुम्हारी ये जो बातें है ना, ये पक्का प्रतिस्पर्धी रहेगा हमारा। ये तुम जो ये लिख के लाए हो ना, ये हमारे प्रतिस्पर्धी ने दिया है इसको। जी, ये पक्के वाली बात है। ये देखिए, ये नजर छुपा रहा है। हम ईमानदारी से पत्रकारिता अरे करते हैं। नहीं करत है तुम। और ये सारे प्रश्न नहीं ये सारे जो प्रश्न है ये मैंने खुद लिखे हुए हैं और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इनका बेबाकी से जवाब दे, ना कि इनसे भागे। कहा है बेबाकी? हम बेबाकी से ही जवाब दे रहे। जब से आए तब से बेबाकी से कर रहे। आप ही है जो निष्पक्षता से काम नहीं कर रहे हैं।
जी चलिए छोड़िए, हम अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि ये जो आपका पहला गाना था, हम्म। ये जो आपने गाना लिखा है, पान चबो के थूक तो का लगाए लिपस्टिक, हाँ। पान चबो के थूक तो का लगाए लिपस्टिक, ये मतलब ये जो गाना लिखा है ये क्या सोच समझ कर आपने लिखा है? ये मतलब ये तो हम समझ सकते हैं, पान खाते पान चबो के तो हम समझ सकते हैं, पर ये थूक के तो का लगाए लिपस्टिक, इसका मतलब कहाँ थूकेंगे, कैसे लिपस्टिक लगाएंगे क्या? अब यही तो बताया ना कि वो जो लोग लड़के थे, वो लोंडे लोंडिया, वो जो थे, जो लोंडे थे ना, उनमें वो वही पान थूक के लड़कियों के साथ कहाँ कहाँ कर रहे थे, वो सोच ही लीजिए आप। हम ये टीवी पर नहीं बताए तो वो अच्छा ही रहेगा, आप यही जाने थे, टेलीविजन में थे ना। लल्लन जी, ये जो हाल ही फिलहाल में जो आपका कार्यक्रम हुआ था, वो आपको नहीं भाई साहब, ये क्या? नहीं नहीं, फोन आप यहाँ पे लाइव उसको शो जरा चालू है बाद सर, में आप बाद फोन में नहीं फोन ले करते हो, सकते। जरा इंटरव्यू करके मुलाकात है जो चल रहे, बाद में करते हैं, बोलो उनको। ठीक ठीक है, हाँ। जी आप बता दीजिए अरे ये। बता दिए, तुम बोलो। जी, आपका जो ये कार्यक्रम हुआ हाल ही फिलहाल में, वो हमने सुना है कि वहाँ पे आपके साथ मारपीट हुई है, आपको वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मारा गया था, आपको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ घर छोड़ा गया। अरे देखिए, ये सारी बातें जो है ये हमारे प्रतिस्पर्धियों की है। ऐसी कोई भी घटना हमारे साथ आज तक घड़ी नहीं है और नहीं होगी, समझे। हम कोई छोटे मोटे नहीं है, बहुत ही बड़े नाम है हमारा। अरे कोई हाथ तो लगा के दिखाए। और रमेश भाई जरा बताओ, आप कौन है, जरा क्या है, बताओ जी, जरा। हमारे पास ये पुलिस एफआईआर की रिपोर्ट है, आपने उनसे दारोगा साहब मांगे थे कि आपके घर पे दारोगा दिए जाए, क्योंकि आपको अरे वो जान का खतरा था। देखिए देखिए, अब ये बोलने वाली बात तो है नहीं, फिर भी हम बता ही देते हैं। क्या है ना कि हम जो ठहरे वो एकदम व्हाइट कॉलर जो कहा कहते हैं, वो सफेद कॉलर वाले इंसान है। तो हम जो है कंप्लेन किए बिना नहीं रह सकते, मतलब करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या कहेंगे, कितनी बड़ी वारदात हुई है और कोई नहीं हमारे पीछे, तो अभी तो बताना आपने पड़ेगा। कहा कि कोई वारदात हुई ही नहीं है। ये कुछ कुछ नहीं, अगला सवाल पूछो, अगला सवाल। जी लेकिन ये वारदात। अरे बोले ना, अगला सवाल पूछते हैं कि जाए हम। रवीश, जी चलो। नहीं नहीं जी ठीक ड्राइवर है। गाड़ी निकालो, चलो चलो। जी ठीक हाँ, है। देखिए। नहीं मैं हाँ। आप बैठिए, आप शो से ना जाए, कि आपके जवाब से तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अरे हम पहले ही कहे थे, तुम हमारा प्रतिस्पर्धी का आदमी हो। जी देखो तुम हंस रहे हो, हम ये जी, तुम्हारे हम आंखों से बता सकते हैं। जी हम पूरी तरीके से ईमानदारी से कुछ ईमानदार पत्रकारिता नहीं है करते ये हैं। पत्रकार। जी देखिए, वो मैं तय करूंगा कि मैं ईमानदार हूँ कि अरे ये नहीं। तुम नहीं, मैं तय करूंगा, ये जनता करेगी। आपका इंटरव्यू लेने के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया है, और आप पूरे बेबाकी से जवाब दे, आप अपने शब्दों का ये गलत आए हैं उच्चार तब ना से, ये करें। क्या बेबाक बेबाक, हम किसी के बाप से भी नहीं डरते कहने को, समझे। ये बेबाक कौन है, ये बेबाक बेबाकी से जवाब दे, ऐसा कौन मैं है? कह रहा हूँ, आप बात का बतंगड़ ना बनाए। आपसे मैं अगला प्रश्न ये पूछना चाहूंगा, आपके साथ एक गाने में नीलम सिंह जी ने काम किया था, और हाँ। आपने उनका पेमेंट अभी तक पूरा क्लियर नहीं किया। उन्होंने आप पे और बहुत सारे आरोप लगाए हैं, अब आपने क्या क्या क्लियर नहीं किया ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने आरोप तो बहुत सारे लगाए हैं। बताते हैं, मैं पब्लिक लाइव शो में ये बोल नहीं सकता। बताते हैं वो कौन से गाने में किया था, वो गाना तो बताइए जरा, आपके यहाँ लिखा है ना। वही पलंगवा में घुस जाए दबंगवा। हाँ, तो वो गाना वो 5 साल पहले आया था। तो वो गाना शूट करने से पहले जो हमने उनसे बातचीत का वो जो पेमेंट था ना, वो बात एकदम फिक्स हुआ था। फिर वो गाना रिलीज होने के बाद वो गाने को इतना पॉपुलैरिटी मिला कि वो डबल पैसा ऐंठने की तैयारी कर रही थी हमसे। तो हमने साफ इनकार किया, क्योंकि हम जो ठहरे वो बहुत ईमानदार, एक बार जो बात फिक्स हो गए ना तो फिक्स ही रहे, हम बदलते नहीं है इनकी तरह। तो वो भी हमारे प्रतिस्पर्धी है और वो झूठे फैला रहे हैं और ये सब
प्रोपागेंडा जो कहते हैं ना, वो अंग्रेजी में, तो वो है, वो फैला रहे हैं हमारे खिलाफ। तो और ये हम इसके बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। जी, लेकिन उन्होंने कहा आपकी नजर उन पर अच्छी नहीं थी, अरे आप गलत नजर से उन्हें देखा करते अरे वो थे। कुछ हो कहेगी, वो बौखला गई है वो। कोई कोई इतनी मशहूर अदाकारा आप पे ऐसे झूठे आरोप लालचन क्यों लगाएंगे? अरे वो बकलोल है, कहा है कि मशहूर अदाकार है। हमने काम दिया था उसको, तो कोई पूछे भी ना है। और कोई काम देने के लिए हमारे ऑफिस में वो आए थे, बहुत इतना इतू इतू सा मुंह लेकर आए थे। फिर हमने दया वगैरह किया, तो हमारे असिस्टेंट रवीश जी बात थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि इनको ले लो, तो हमने ले लिया। और तभी से देखो, आज देखो हमारा ही नाम डुबाने को ले गए, बेटी है ये सब। वो हम उसको कीमत नहीं देते। आप जाने दो, दूसरा सवाल पूछो। लल्लन जी, मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि आप ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते। आपका कोई पोस्ट नहीं रहता, या फिर आप कभी लाइव नहीं आते। देखिए, ये जो सोशल मीडिया जो कुछ कहे ना आप, ये सब देखन देखी की दुनिया है। और ये दुनिया से हम कुछ, हमारा मन जो है परहेज नहीं है, इसलिए हमें वो पसंद नहीं आता। मतलब सिर्फ दूर दूर से करने का, मतलब वो कहा कहते हैं चाटिंग। हाँ, वो चाटिंग करने दूर दूर से नहीं। चैटिंग। हाँ, जो वही कुछ। हाँ, बोलो, बोलिए, आगे बोलिए। जी वही, लेकिन सोशल मीडिया आपको एक अलग मुकाम पे ले जा सकता है, आपको और मशहूर बना सकता है, तो आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? देखिए, वो जो सोशल मीडिया जो कहे ना आप, उस पर कैसे बात करता है आगे वाला और सामने वाला, ऐसा लगता है आगे वाले के मुंह में कुछ रखा हो। ऐसे बातें नहीं होती। बातें कैसी होता है, जब हम बात करें तो आगे वाला भी हमसे बात करे, तो ऐसा वही वो कुछ माध्यम रहना मांगता है। कैसे समझे? जी, हम तो चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया पे आए और कुछ आपका नाम और बड़ा हो, लेकिन लगता तो है नहीं कि आप कभी सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हो। देखिए, हम लल्लन जी है, हमको सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है, हमारा नाम ही काफी है। देखिए, हमारा गाना गाना यू क्या बोलते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे ही जगह सुनाया जाता है। और अभी अभी तो धीरे धीरे क्या कहते हैं वो अंग्रेजी में, एक्सपांड जो कहते हैं ना, वो हो रहा है बाहर के विदेशों देशों में। वो बाहर की हीरोइनी भी जो है ना, क्या नाम है उसका, पिछले महीने ही उसका फोन आया थे, वो अंजलिना जोली, जोली का कहाँ है? अंजलिना जोलवा। हाँ, वो जोलवा। जी जी, उनका नाम एंजेलिना जोली है, लेकिन क्या जोली उन्होंने है सच क्या? में आपको फोन किया था? हाँ, किए थे वैसे, पहली बार नहीं किए। और 2 साल पहले हम जब गए थे न्यूयॉर्क कहीं में। वो क्या वो अंजलि जूली नाम है उनका, वो तो नहीं वो? अरे वही क्या, वो बहुत ही बड़ी मशहूर वही मैं कलाकार है वहाँ की। वही मैं सोच रहा था कि आपको कैसे क्या एंजेलिना जूली कॉल कर सकते। देखो बेटा, हमारी पहुंच बहुत दूर दूर तक है, समझे, बहुत ही दूर दूर तक। इसलिए क्या हमें कहो सोशल मीडिया की कोई जरूरत नहीं, हमारा नाम ही काफी है। जी, भोजपुरी तो हम भी बहुत पसंद करते हैं, और लगता नहीं है तुम्हें देख। जी नहीं, हम भी हाँ। बहुत पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है लल्लन जी, हम भी बहुत पसंद करते हैं भोजपुरी। आपका अगला गाना कौन सा होने वाला है? अगर वो थोड़ा पता चल रहा था तो हमारे दर्शकों को कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती तो वो भी खुश हो जाते। ये मुलाकात है क्या, कहा है? और अगले गाने के जी। बारे में पूछ। ये देखिए, ये जो गाना वगैरह है वो हम जब गाएंगे तब पता चल ही जाएगा। ये अब की कहीं भी गाने नहीं, में तो मतलब- रोड छाप सिंगर नहीं है, वो जो संगीतकार नहीं, जी। बहुत बड़े सिंगर कर रहे हैं अभी जी। नहीं बताओ। ठीक है, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ लल्लन जी कि आपका अगला प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है? वो कुछ चल अगर- रहा है, चल रहा है, जी, कब तक आने टुकुर टुकुर चल ही रहा है, देखेंगे। कब तक आने की क्या संभावना है? आज का तारीख है? आज आज जी होगी 26-27। 26। भाई 3 साल बाद हाँ देखिए, हाँ 3 साल। लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा लंबा समय है। अरे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़ा। हाँ, इस बार हम ये अब बता ही दे रहे हैं, इतना बोल रहे हैं आपके पत्रकार, इस बार हम
फिल्मवा कर रहे हैं, फिल्मवा, वो भी भोजपुरी में। जी तो इतना बता रहे हैं तो एक्ट्रेस का नाम भी बता दीजिए। अब बोले ही ना, वो हॉलीवुड का है, वो पहली बार इधर काम कर रहे हैं हॉलीवुड का। जी ये बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। और अरे देखिए, जितना जल्दी ये अरे फिल्म का टाइटल भी सोच रखे हैं हमने तो। जी ये टाइटल का है पिक्चर का? गोधड़ में ओधड़। इन टाइटल से कुछ क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ठीक है हम देख लेंगे मूवी। देखना टाइटल क्या, जब मूवी आएगी ना तब बहुत ही कुछ क्लियर हो जाएगा, देखो तुम। जी ठीक है। तो अगला सवाल मेरा ये था सर कि आपका खुद का पर्सनल भोजपुरी गाना कौन सा पसंदीदा है? हमारा वो गाए थे, हमारे दोस्त है वो सिंगर, वो उनका जो गाना है अब बेबी बियर पे के नाचे छमक छम, और का गाय है, हम बताए का गाय है वो। असल में अब बताने की बात नहीं है, फिर भी हम बता ही देते हैं। वो जो सिंगर है, हम उनका नाम नहीं लेंगे, पर आपको तो वो समझ में आया ही होगा। तो वो मेरे पास आए थे, तब हमने ही उनको वो लाइन दिया था, बेबी बियर पे के नाचे छमक छम। जी और वो का गाना है, आज भी आपको पता है कितना मशहूर है। जी उस पे से तो बहुत कंट्रोवर्सीज भी हुई है। अरे ये तो होते ही रहते बड़ी अरे ऐसा के जो है ना हमारे, उन तो कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी बातें में ऐसे बकलोल बकलोल बातें होत बा। जी मैंने ऐसा नहीं कहा था। अरे उन्होंने उसका कहा था कि बड़ी बड़ी शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो असार के है काबे नहीं जी, ए लेकिन बेश ये कहा है बे? लल्लन जी तुम कुछ बातें मत करो, अगला सवाल पूछो। जी सवाल तो सारे अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन आप खत्म हो गए। हम- नहीं तो अब मैं आपको एक पूछता हूँ, मतलब बताना चाहता हूँ, ये पत्रकारिता ही करो, ये हमारे प्रतिस्पर्धियों के सारे, मतलब जी, सारे के मुझे सारे लल्लन प्रतिस्पर्धियों जी- के सवाल थे आपके। लल्लन जी मैं आपके किसी प्रतिस्पर्धी से मिला हुआ नहीं हूँ। मेरा काम है पत्रकारिता करना और पूरी तरह ईमानदारी के साथ आपसे प्रश्न पूछना। जनता से जो प्रश्न हमें आते हैं वही प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। और मैं यही कहूंगा कौन कि बकलोल जनता है पता नहीं, ठीक है हुआ ना, चलो ए रमेश भाई जी गाड़ी नहीं, निकाल। अभी हुआ नहीं है जी। अरे अभी तो जी, बोले अभी खत्म करना है, अभी हुआ नहीं है। शो तो एंड करें। और कहा एंड का बटन है का एंड करने के जी लिए? रुकिए, शो हाँ। एंड करते हैं। तो ये थे लल्लन जी, भोजपुरी मशहूर गायक अरे संगीतकार। और मेरी इनसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि अगर आप कुछ आखिर में कुछ गा देते तो एक गाना अरे सुना। गुजारिश मत करो, हाँ जब आएगा तब सुनाएंगे, तब सुनाएंगे। जी अगर हम किसी के मर्जी के मालिक नहीं है, हम हमारा मर्जी का जी हम मालिक तो है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं जनता अरे की तो तरफ कुछ से। कर, रिक्वेस्ट कर, हमारा पैर पकड़ा कुछ कर, हम नहीं बोलेंगे मतलब नहीं बोलेंगे। ए रमेश बात चलो, ये बहुत ही बोल रहा है जी बकरा। जी बेटी, अरे हम शो रुको को बे। एंड करते हैं सर। अरे आप- एंड गया तेल लेने, अरे चल हट, ऐसा थोड़ी होता है। जी, चल ये थे लल्लन जी और हम हमारा शो खत्म करते हैं। चलो रमेश बात चल। जय भारत। चलिए भैया जी। अगले शो में आपसे जरूर मिलेंगे एक नए मशहूर गेस्ट। कौन है बकलोल से बातें करता है? बेबी बियर पी के नाचे लगली झमक झमक झम।